अमृतसर मेरी मुलाकात हुई दुबई में, तो पूछना शुरू किया। मैंने कहा आप सुना अमृतसर से हैं? मैंने कहा मेरे दादा भी अमृतसर से। रूड सिंह मेरे परदादा थे, तो फिर वहाँ से वो मुसलमान हुए, और फिर रूड सिंह, फिर उमंग दीन, लाल दीन, फिर मुश्ताक अहमद, और फिर हम लोग इधर आए। जिसके दादा के जुबान पर कभी राम का नाम होता था वो खिलाड़ी, जिसके दादा कभी हिंदू थे वो खिलाड़ी पाकिस्तान का, जो राम का नाम रटते थे, आज वो अल्लाह अकबर के नारे लगाने लग गए। जिनकी जुबान पर कान्हा का नाम होता था वो कलमा पढ़ने लग गए। जो कभी ललाट पर तिलक चंदन लगाते थे आज दाढ़ी बढ़ा करके मौलवी बन गए। और औरंगजेब की खानदान की तलवार के आगे जिसने घुटने टेक दिए वो सरहद पार के आ गए, हिंदू से मुसलमान बन गए। जरा देखिए इस तस्वीर को। पाकिस्तान का पूर्व खिलाड़ी सकलैन मुश्ताक है। ये पहला पाकिस्तान का मुस्लिम खिलाड़ी जिसने पहली बार सबके सामने कबूला कि उसकी जड़ें हिंदू की जड़ें हैं, जिसके दादा हिंदू हुआ करते थे और उन्होंने इस्लाम कबूला है। अमृतसर मेरी मुलाकात हुई दुबई में, तो पूछना शुरू किया। मैंने कहा आप सुना अमृतसर से हैं? मैंने कहा मेरे दादा भी अमृतसर से। रूड सिंह मेरे परदादा थे, तो फिर वहाँ से वो मुसलमान हुए, और फिर रूड सिंह, फिर उमंग दीन, लाल दीन, फिर मुश्ताक अहमद, और फिर हम लोग इधर आए। सकलैन मुश्ताक के खेल की कुछ बातें करें तो 49 टेस्ट मैच में 927 रन, 208 विकेट, और 169 ओडीआई मैच में 711 रन और 288 विकेट है। एक ठीक ठाक करियर रहा है। लेकिन ये एक खामोश नाम अचानक चर्चाओं में क्यों आया? वजह क्या है? वजह है इसका हिंदू कबूलनामा। सकलैन ने इस बार अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा सुनाया है। तो आखिरकार क्या किस्सा है, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अमृतसर मेरी मुलाकात हुई दुबई में, तो पूछना शुरू किया। मैंने कहा आप सुना अमृतसर से हैं? मैंने कहा मेरे दादा भी अमृतसर से। रूड सिंह मेरे परदादा थे, तो फिर वहाँ से वो मुसलमान हुए, और फिर रूड सिंह, फिर उमंग दीन, लाल दीन, फिर मुश्ताक अहमद, और फिर हम लोग इधर आए। आखिरकार इस खिलाड़ी ने क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले सकलैन मुश्ताक अब क्रिकेट की चर्चाओं में शिरकत करते हैं, गेंदबाजी की टिप्स देते हैं और क्रिकेट की वो तमाम कहानियां सुनाते हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान पिच पर टेंशन और जब जोश हाई होता है, उन सारी कहानियों का बयान ये अपने मुंह से करते हैं। लेकिन ऑफ स्पिन से जुड़ी हुई बातें इसके इर्द गिर्द घूमती थी। क्रिकेट में दूसरा सकलैन की देन मानी जाती है ऑफ स्पिन। यह गेंद बल्लेबाजों को छकाने के लिए होती थी। एक टीवी चैनल पर ऐसा ही चर्चा के दौरान सकलैन मुश्ताक ने अपने भारत के कनेक्शन का खुलासा किया। सकलैन ने कहा कि उनका परिवार अमृतसर का रहने वाला है और उसके दादा का नाम रूड सिंह था, जो मुसलमान बन गए। इस चर्चा के दौरान मुश्ताक ने अपनी पूरी पीढ़ी की कहानी बताई और दिल्ली में फेमस करीम होटल में चिकन नूरजहानी की रेसिपी की कहानी भी बताई। अच्छा के लिए गए थे हम लोग, तो अल करीम रेस्टोरेंट में गए थे। वही अंदरून शहर अल करीम रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ना बहुत पुराना है। तो मेरी वाइफ ने वहाँ पे ऑर्डर किया। दिल्ली में? दिल्ली में, हाँ दिल्ली की बात है, करीम, उधर, हाँ, अल करीम, करीम। तो उसने बहुत इज्जत दी, बहुत उसने हॉस्पिटैलिटी उसकी आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया चिकन नूरजहानी। अब चिकन नूरजहानी हमने कभी नहीं खाया था, वहीं पे मिला हमें। इतना अच्छा, इतना मज़ेदार। तो आपने तो नूरजहां के चक्कर में खा गए। एक कोई है नूरजहान जेडी कार बैठी है साथ ही सारा जड़ा नूर नजर आ रहा है, मेरी कार दी नूरजहान है। इस चर्चा में मौजूद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाम उल हक ने भी अपना हिसार का कनेक्शन बताया और उनका परिवार हिसार में है। उनके अब्बू हिसार में मौजूद अपनी हवेली को देखने जा चुके हैं। ये किस्सा भी बताया। ये तो था सकलैन मुश्ताक और इमाम उल हक की जो बीच बातचीत हुई है। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट की बात करें तो जब एक समय था पाकिस्तान क्रिकेट में अपनी हुकूमत को साबित करना चाहता था। पाकिस्तान अपनी गेंदबाजी के दम पर पूरी दुनिया में हुकूमत करने का दावा रखता था, चाहे वो खिलाड़ी हो या फिर कप्तान। पाकिस्तान ने एक ही बार वर्ल्ड कप जीता है, वो भी इमरान खान की कप्तानी में। लेकिन घमंड ऐसा है कि हर बार सारे मैच जीतते हूँ। कुछ कहा नहीं जा सकता। भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी उठा लाए, वर्ल्ड कप उठा लाए, मैच एक ही जीते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं। पिछले एक दशक को उठा करके आप देखेंगे तो पाकिस्तान की टीम का क्या हाल है भारत की टीम के सामने, आप खुद गणित लगा करके देख लीजिएगा। अब हाल ही की बात करें इसको लेकर के, तो पाकिस्तान के तमाम लोग हैं जो शांतिप्रिय बातें करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हुई भारत की वजह से, लेकिन फिर भी तमाम पाकिस्तान के लोग तिलमिला उठे हैं।
जिसको लेकर के तमाम खिलाड़ी मैदान पर मौलवी बनते हुए नजर आते हैं और मैदान पर मौलानागिरी करने की शुरुआत भी करते हैं। और इस मौलानागिरी की शुरुआत करने वाले थे सकलैन मुश्ताक, जो आजकल पाकिस्तानी अक्सर मैदान पर खेल भावना को लेकर के चर्चा में रहते हैं। हम ताज़ा बात करें तो मोहम्मद रिजवान की, जो पाकिस्तान टीम के ताज़ा कप्तान हैं, उनकी निजी कारण कुछ भी हो सकता है जिनकी वजह से पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुई, पाकिस्तान को भारत के हाथों शर्मनाक हार मिली। इसके बाद यहाँ टीवी चैनल्स में बातें होती हैं कि भारत 22 पंडितों को लेकर के दुबई जाता है और मैदान पर टोना टोटका करता है। वो पाकिस्तान आते तो वहाँ के पंडित टोना टोटका कर नहीं पाते और हमारे मौलवी साहब उनके टोटका को काट देते। और ये एक सीरियस डिबेट थी। सीरियस डिबेट में जब ऐसी बात हो तो हम चर्चा करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि अगर कॉमेडी डिबेट होती तो शायद हम ध्यान भी नहीं देते। मतलब बिना सिर पैर की बातें, ऐसी तमाम फिजूल की बातें जो आजकल पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन कैसा है, कैसा प्रदर्शन कर रही है, उस पर इनको तो बोलना बिल्कुल भी नहीं है। इनके कप्तान की बात करें तो वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के कैप्टन थे बाबर आजम, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने उस टाइम ठीक ठाक पारी खेली थी और फिलिस्तीन का समर्थन किया था भरे मैदान पर, सबके सामने सजदा करके दिखाया था और बोला था कि मेरा जो ये रिकॉर्ड है वो पैलेस्टीन के नाम है, ट्वीट करके बताया था। और जब ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो भारत के साथ मुकाबला हुआ था और मोहम्मद रिजवान खुद अपनी कुर्सी में बैठ करके तस्वीर जप रहे थे। उसी दौरान पहले ओवर में मोहम्मद शमी ने अपनी ओवर में 5 गेंदें वाइड फेंक दी और पाकिस्तान को पहले ओवर में 6 रन मिले थे, जिसमें से 5 रन वाइड बॉल से आई थी। तब तो भारत की तरफ से किसी ने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान मौलवी की मदद लेता है। बात यह है कि नया नया जो मौलवी है ना, वो प्याज ज्यादा खाता है और मौलवी बनने का ज्ञान बहुत ज्यादा देता है। वो ये भूल जाता है कि उसके दादा भी कभी कान्हा का नाम लेते थे और आज वो कलमा पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आज सकलैन मुश्ताक चर्चाओं में है। उन्होंने कम से कम सच को कबूला, पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ये सच्चाई बताई है। अब आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मेरा नाम अनुज त्रिपाठी है और आप सभी का हमारे चैनल पर ऐसे ही तमाम खबरें मिलती रहेंगी।